अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ़ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो है एक फरमाइशी रेसिपी एंड एक न्यू क्रिएशन है रेसिपी जो मेरी रेसिपी है एंड वो है झटपट बनने वाली। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 4 इंग्रेडिएंट्स केक, या आप उसको अपने हिसाब से स्लाइसेस भी कह सकते हैं, स्क्वायर्स भी कह सकते हैं, अपना नाम उसको दे दें। लेकिन यहाँ पर 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। जल्दी जल्दी हम चलते हैं यहाँ पर रेसिपी की तरफ। बातें तो होती रहेंगी एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से सारे मुझे ना जो भी मैं रेसिपी बना रहा होता हूँ आप लोग शेयर कर रहे होते हैं, मुझे पिक्चर्स दे रहे होते हैं एंड और फरमाइशें कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर एक आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर बिस्किट्स हैं एंड उसी का चूरा ले लिया है मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स ऑफ बिस्किट। अच्छा, ये बिस्किट आपने लेना है, बहुत मशहूर बिस्किट है। ऑब्वियसली ब्रांड तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये समझे कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते थे, हम लोग भी वैसे खाते थे, जो हमारे अम्मी अब्बू जो हैं वो भी बचपन में खाते थे। ये समझे कि मुन्ना बिस्किट जो होता था ना, कि अब तो उसका आई थिंक नाम चेंज हो गया या जो भी है, तो आप लोग वो अपने हिसाब से देख लेंगे, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो उसका आज जो है ना वो डिज़र्ट बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अवन को 190 डिग्रीज़ प्री हीट कर दिया है। अच्छे तरीके से प्री हीट कर दें अपने अवन को, ताकि आपका जो भी डिज़र्ट है, जो भी सेवरी चीज़ है जो हम इसके अंदर बना रहे हैं अवन में, वो आपका जल्दी बन जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वो बिस्किट ले लिया है, बिस्किट का चूरा कर लिया था बिल्कुल अच्छे तरीके से एंड ये है 300 ग्राम्स ऑफ जो बिस्किट मैंने आपको बताया है वो लेना आपने। अगर नहीं अवेलेबल तो कोई भी आप बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन जिसमें क्रीम ना हो, सिंपल जो बिस्किट होता है वो लेना आपने। अच्छा, ये ले लिया। 1 टीस्पून आपके पास बेकिंग पाउडर है। मेरे पास यहाँ पर 1/3 कप ऑफ कास्टर शुगर है। बिल्कुल आपने ये कास्टर शुगर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें हम चाह रहे हैं कि कोई ग्रैन्यूल्स ना रह जाएं जब भी हम बेक करते हैं। मोटी चीनी जो होती है वो हम अवॉइड करते हैं बेकिंग में, इसलिए क्योंकि होता है कि जब आप बेक करते हैं ना उसको, तो उसके ग्रैन्यूल्स मोटे रह जाते हैं क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होती है। तभी हम कास्टर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम मिल्क भी इसमें डाल रहे हैं, मिल्क यहाँ पर 1 कप मिल जाएगा एंड यहाँ पर मेरे पास समझे गार्निशिंग के लिए मैंने सेम बिस्किट रख दिया है यहाँ पर एंड चॉकलेट। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं, पिस्ताशियोज़ हैं, वॉलनट्स हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। एंड अगेन जो मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर गोल्ड लीफ मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है। सोने का जो वर्क होता है मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल वैसे नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है, बेकिंग स्टोर्स हैं वो वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड करेंगे क्या, यहाँ पर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जो रेसिपी है। जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स मेन हमारे जो थे मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर मेरे पास जो बिस्किट है 300 ग्राम्स, उसी में हम डालेंगे यहाँ पर 1/3 कप ऑफ कास्टर शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई इसमें ना लंप ना रह जाए, गुठली ना रह जाए चीनी की। जो बेकिंग पाउडर है, अगर आपके पास स्पून है तो उससे कर लें, नहीं तो अच्छा है सबसे विस्क, क्योंकि आपको हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 1 कप ऑफ मिल्क है, वो हम ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए। अच्छा, अब इसको मिक्स कर दें आप। अच्छा, ये लें, आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके से ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा गिर गया यहाँ से थोड़ा सा क्लियर अप कर लेंगे। इसको मिक्स करें। अच्छा, आपने क्या करना है, 2 to 3 मिनट्स तक इसको मिक्स करना है आपने, ताकि जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं ना चीनी के, वो इसके अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएं। अच्छा, सारी चीज़ें आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे लेनी है। 4 इंग्रेडिएंट का ये बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनने वाला है। इसमें 300 ग्राम्स ऑफ जो बिस्किट है विदाउट जो क्रीम होता है वो आपने लेना है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर गया है, इसके ना 1/3 कप ऑफ कास्टर शुगर गई है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा, आप देख सकते हैं कोई इसमें लंप नहीं है। ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सा ये बैटर तैयार हो गया है। आपको अगर खाना है तो आप ये भी खा सकते हैं, ये एडिबल है इजीली। आपके पास ब्रेड है तो उस पर लगा के खा लें, कोई मसला नहीं है। जो स्प्रेड्स होते हैं ना वो, अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है पायरेक्स की डिश,
आपने उसको क्या करना है, थोड़ा सा हम करेंगे ग्रीस। बटर है तो बटर से कर दें, नहीं तो ऑयल से कर दें, ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे पायरेक्स की डिश को। बस होता ये है कि थोड़ा सा क्रिस्प जो है ना वो आ जाता है नीचे लगे ना। अच्छा, ये मैं इसको कर देता हूँ साइड पे। स्पैचुला की मदद से हम इसमें डाल देंगे ये। सारे अच्छे तरीके से साइड्स जो हैं वो भी स्क्रैप ऑफ कर लें इसमें आप। कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। एंड इसको आपने क्या करना है, टैप करना है अच्छे तरीके से। इसकी जो अगर कोई चीज़ आपके साइड पे लग जाती है कोई भी बेकिंग करते हुए तो उसको प्लीज़ हटा दीजिएगा, क्योंकि जो एंड रिज़ल्ट है ना वो अच्छा नहीं आता। अच्छा, अब क्या करेंगे, 190 डिग्रीज हमारा अवन जो है प्री हीटेड है, आपने उसके अंदर ये डाल देना है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जो इसकी जो ऊपर की जो टॉपिंग्स हैं वो सिंपल हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे फर्दर बताता हूँ। बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग ने अपना जो 4 इंग्रेडिएंट डिज़र्ट है वो ओवन में डाल दिए। मेक श्योर 190 डिग्रीज प्री हीटेड हो, तभी आपका जो भी डिज़र्ट है या सेवरी आइटम कोई भी आप ओवन में बना रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से प्री हीटेड होगा, अच्छे तरीके से उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आएगा। दूसरी रेसिपी पे चलते हैं। यहाँ पर ये बच्चों की बहुत फेवरेट है, बच्चे क्या अब तो बड़े भी खाते हैं। सबसे पहले जब ये ईटरीज में आपके आई थी, जब ये स्पेशल जो हमारे इसका एक सर्टेन नाम भी होता है, वो नाम तो आपको पता है, पेरी बाइट्स हैं, आंचलोस भी इसको कहा जाता है, हर किसी ने अपना अपना नाम दे दिया इसको। ये इतनी स्टार्टिंग में इतनी मैं आपको बताऊं इतनी सस्ती थी ये, लेकिन अब लोगों ने इसमें अपनी फिलिंग अपने हिसाब से डालना शुरू कर दी, जिसकी प्राइसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो क्यों ना हम घर पे बनाएं, बल्क क्वांटिटी में बनाएं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये रमज़ान की बहुत अच्छी चीज़ है। रमज़ान में मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जो मेरी बहन है वो ये करती थी, तो अब ये कि साथ साथ मैं भी उसकी हेल्प करता था, तो अब मुझे भी आइडिया हो गया क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो इसमें हम लोग क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो अज्जा हैं, बाद में स्टेप बताऊँगा। यहाँ पर मैंने क्या किया था, मिर्चें ले ली थी मीडियम साइज़ की। मीडियम साइज़ की जो मिर्चें हैं वो आप ले लेनी है अपने हिसाब से। ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स अगेन थोड़े ज़्यादा लें, जैसे अगर आपके पास 2 कप्स है तो उसको डबल कर लें, 4 कर लें, क्योंकि हम डबल कोटिंग करेंगे। यहाँ पर चिकन है मेरे पास। अब आप जब भी बाहर खाते हैं पेरी बाइट्स या चिलोज़ होते हैं, वो उसमें चिकन की फिलिंग होती है, लेकिन वो इतनी कंजूसी से डालते हैं और इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, तो हम मज़ेदार और अच्छी सी फिलिंग इसके अंदर करेंगे। चिकन आपने लेना है हस्बे ज़रूरत, लेकिन यहाँ पर मैं समझे 2 to 3 फिलेस लूँगा, उसको अच्छा सा बॉईल करेंगे, उसका रेशा निकालेंगे एंड उसको हम चीज़ के मिक्सचर में डालेंगे। अब चीज़ के मिक्सचर क्या है, मेरे पास यहाँ पर है चेडर चीज़। चेडर चीज़ के स्लाइसेस मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। चेडर आपने लेनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ऑरेंज वाली ली है, जो चेडर का एक्चुअल कलर होता है वो वाली ली है। इससे होता है कि जब आप खाते हैं ना तो चीज़ जब ऊज आउट होती है तो ऑरेंज कलर एक बड़ा अट्रैक्ट करता है आँखों को, तो ये आपने लेनी है। अच्छा, अब थोड़ी सी वेरिएशन हम और डाल दें, क्योंकि स्टफिंग हमने करनी है ज़्यादा, और हम ऑब्वियसली सिखा रहे हैं आपको ताकि आप घर पे बनाएं। घर पे जो भी चीज़ बनाते हैं लोडेड होती है फुल। इसमें यहाँ पर मोज़रेला चीज़ भी ऑप्शनल है। अच्छा, मोज़रेला इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो स्ट्रिंग्स में आती है, तो कोई भी चीज़ जैसे अगर आपने स्टफिंग में डालनी है ना, जैसे आपकी चिलोज़ हो गई, तो उसमें मोज़रेला ना डालें, फिर भी थोड़ी सी हम डालेंगे ताकि एक स्ट्रिंगी इफेक्ट तो आए। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास है चेडर अगेन। यहाँ था स्लाइस, ये ब्लॉक वाला ले लिए मैंने, हाफ ब्लॉक ले लिए, तो उसको काट दें अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करना है, जो प्रोसेस है यहाँ पर मैं बनाऊँगा, उसको अंडे में नहीं डालना मैंने। ये एक मेरी रेसिपी है, तो आप लोग ने ये लाजमी सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। यहाँ पर है कॉर्नफ्लावर एंड यहाँ पर है मैदा। अब इन दोनों का मैंने क्या करना है, एक मिक्सचर बनाना है। यहाँ पर समझे कि मेरे पास जो आपके पास रेसिपी कार्ड में आ रहा होगा, वो जो क्या बोलते हैं इसमें मैदा है, 1 कप अगर आ रहा है तो आपने हाफ कप कॉर्नफ्लावर ले लेना है, ठीक है, ये कर लेना है आपने। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बोल ले लूँ। अब हमें ना बोल्स की ज़रूरत है एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैदा एंड कॉर्नफ्लावर, ये हो गया है, मैदा गया है 1 कप और हाफ कप कॉर्नफ्लावर। अब इसी का रेशो आपने बना लेना है कि जितना आपको ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से आप डालें। ये हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड पे रखते हैं पानी डाल के, ताकि एक अच्छा सा इसमें ना एक वो बैटर बन जाए हमारा।
थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से डालें, ज़्यादा भी नहीं डालना, रनी भी नहीं करना है हमने। मेरे पास विस्क, अपने हिसाब से इसको हमने बैटर बनाना है। थिक बैटर होगा तो ही ये अच्छा मिर्चियों पे आपके चिपकेगा। अच्छा, इसमें कोई सीजनिंग नहीं जाएगी, कोई चीज़ नहीं जाएगी। जो होता है लोग जो डाल देते हैं अंडे में भी डाल रहे होते हैं लाल मिर्च, काली मिर्च और वो सारी चीज़ें, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपको डालने की। ये लें, साथ साथ हम अपने डिज़र्ट को भी देखते रहें। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बनता है एंड बहुत ही झटपट। आपने भी देखा। अच्छा, अब आपके पास अगर अवन नहीं है, सही है, क्योंकि यूजुअली अवन्स नहीं होते, आपने क्या करना है, पतीला लेना है, उसको हल्का सा थोड़ा पानी डालें, स्ट्रेनर होता है, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर स्ट्रेनर, ये रहा, आपने यही इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा पानी डालें एंड ऊपर ये पायरेक्स की डिश रख दें। इससे होगा ये कि स्टीम से ये आपका जो डिज़र्ट है वो बन जाएगा। इवन जो आपके केक्स होते हैं, केक्स जो मैंने सिखाए हैं एगलेस केक्स हैं, इवन एग वाले भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली वो बन जाता है डिज़र्ट। बट अवन में जो रिज़ल्ट आता है वो आपका पतीले में नहीं आएगा। तो उस चीज़ का प्लीज़ आपने अपना देखना है, क्योंकि कलर जो है ना ऑब्वियसली वो अवन में ही आता है। अच्छा, मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ना पेस्ट बना लूँ। अच्छा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने क्या किया था, ओवरनाइट आपने जो मिर्चें हैं इसको पानी में एंड नमक में और सिरका उसमें डिप करके रखना है ओवरनाइट, लाजमी है, क्योंकि इसमें इतनी मिर्चें होती हैं, ये जो दरमियाने वाली होती हैं। वैसे जिनको शौक़ है वो ज़्यादा मिर्चें ही खा लेते हैं, पूरी की पूरी जो तेज़ होती हैं, लेकिन हमने थोड़ा इसका जो कच्चापन है ना, जो मिर्चपन है, वो कम करना है। हम सिरके से करेंगे ताकि थोड़ी खट्टी भी लगे ये। अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिया था कि ये मैंने वैसे काट के दिखा दी थी, ये ने इस तरीके से आपने करना है, काटनी है। अब मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले ली थी ताकि आपको मैं दिखा दूँ कि करना क्या है इसमें। यह आपने स्लिट लगाना है इस पर। स्लिट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से काटें, ये खोलना है। कोई नहीं, अगर ये थोड़ी सी टूटेगी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो फिलिंग में वैसे ही बन जाएगी। ये आपने इसकी जो फिलिंग है वो निकाली, ये रही। ये सारी चीज़ें इसमें से निकालें आप। अच्छा, हमारे पास कॉलर है मुल्तान से, शर्मिला है फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं साद अंकल? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे आपकी रेसिपीज बहुत पसंद आती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बाइट बना रहे हैं ना, ये भी हमारे घर सबको पसंद है। मैं खूब सारे बना के रखूंगी रमजान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप मुझे स्टफ्ड चिकन फिलेट बनाना सिखा दें। चलें, ठीक है, आपकी फरमाइश जो है ना हमने नोट डाउन कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से आपने निकाल देना है, इसके सीड्स, क्योंकि जो सीड्स होते हैं ना उसी में ज़्यादा मिर्चें होती हैं। तो जितना अच्छा है कि आप इसको जितना साफ़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड आपने क्या करना है, अपने बेयर हैंड से नहीं करना, ग्लव्स पहन लेने, क्योंकि जो मिर्चें हैं ना वो रह जाती हैं हाथों में, तो आपको वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया ऑयल, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है चिकन को हमने क्या करना है, हल्का सा इसको नमक और काली मिर्च में ना इसको हमने समझे बॉईल करना है। कि मैं यहाँ पर मेरे पास फिलेज हैं, एज इट इज इसमें रख दें आप। इसकी आंच तेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सॉल्ट एंड पेपर, सिंपल सीजनिंग है। सॉल्ट एंड पेपर आपने लेना है।
समझे। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। समझे, हमने ब्लैक पेपर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है ताकि अच्छा वो एक स्मोकी ब्लैक पेपर का जो रहता जो फ्लेवर है वो आए। अब पानी डाल दे इसमें एंड मैं इसको कवर कर देता हूँ। अच्छा, मीनवाइल हमने क्या करना है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जो हमारे चीज़ है, सारी चीज़ें जो हैं, चीज़ हमने ली है यहाँ पर, जो चेडर स्लाइसेस लिए हैं उसका हमने बनाना है एक मिक्सचर। एक बोल ले लें, थोड़ा सा क्लियर अप कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख जाएं। ये है चीज़ का स्लाइस। अब जितना आपने लेने हैं आप उतना ले लें, जितना आपने इसको चीज़ी बनाना है आप चीज़ी बनाएं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अपने चिकन को भी देखूँ एंड डिज़र्ट को। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने क्या किया है, वैसे ब्रेक में से अपना चिकन चेक किया है एंड आपके सामने ये डिज़र्ट जो है वो चेक कर लूँ एंड आई थिंक इट्स रेडी। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास कोई फोर्क है तो उससे आप चेक कर लें, टूथपिक है तो उससे कर लें। अच्छा, इट्स डन। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना अच्छा स्पंज बना है और इतना सॉफ्ट बना है, ये देखें। इसको हम थोड़ा ना रेस्ट देंगे यहाँ पर ताकि ये थोड़ा रेस्ट हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसको हम डिज़र्ट अच्छे तरीके से इसको सर्व करेंगे। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पर, चिकन देख लेते हैं। चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी हो जाता है, ब्रेस्ट फिले इसको हम कर देते हैं बंद यहाँ पर। एंड अब क्या करना है, यहाँ पर एक बोल ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था जो चीज़ का हमने मिक्सचर बनाना है, यहाँ पर दोनों चेडर चीज़ ले लेनी है हम लोगों ने। इसको कर देते हैं थोड़ा साइड पे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये जो फिलेज हैं इसको डाल देते हैं फिर हम बोल के अंदर। सिंपल, इसमें हमने नमक और काली मिर्च डाला है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे तरीके से ये बॉईल हो जाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको आपने श्रेड करना है। अब इसको आप श्रेड करें। अच्छा, हमारे पास कॉलर है इस्लामाबाद से, मिस्टर उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है आपका शो? भाई मज़ा आ जाता है देख के आपके शो को। तो भाई आप इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की बेकिंग कर रहे होते हैं कि क्या ही बात है। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ बनाया भी करें जो सारी मैं बनाया रेसिपी। करें। मैं तो भाई शेफ बन चुका हूँ, बस डिग्री लेना रह गई है। आपके शोज देख देख के, बेक विद एन एक्सपर्ट कमाल का शो है, लाजवाब शो है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई अच्छा फरमाइश? भाई, आप जी लोग फरमाइशें भी पूरी करते हैं या सिर्फ सिखा के बस हमें ललचाते ही रहेंगे? कुछ नहीं, हमारी हम फरमाइशें पूरी करेंगे? ये फरमाइश की ही दोनों डिशेस हैं जो हमने हाँ ऐड की हैं अपनी रेसिपी में, हमारे जो वीकली होता है, ताकि ये है कि हर वीक हम लोग ना एक फरमाइशी रखते हैं कि ताकि सारी जो फरमाइशें हमारे पास आई हैं गैदर हो जाती हैं तो वो हम बना लें। अच्छा, मैंने देखा आपका शो है बेकिंग का, लेकिन अगर मैं आपसे फरमाइश करूं तो क्या आप वो पूरी करेंगे कुकिंग की? जी जी बिल्कुल। तो आप अगर अपने मेन्यू में ऐड कर दें लावा बर्गर, चीज लावा बर्गर, और अब भले आप उसकी जो पैटी है उसको बेक कर दें, तो फिर आपका तो बेकिंग का शो ही है। तो क्या ये आप मेरी फरमाइश पूरी करेंगे? जी जी बिल्कुल पूरी हो जाएगी, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो फिर मैं आपका शो तो वैसे ही रेगुलर देखता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई जब होगा ना तो मैंने तो बताना है पूरे मोहल्ले में अपने के भाई साद भट्ट ने, मिस्टर शेफ साद भट्ट ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दिया। बिल्कुल इंशाल्लाह, हमने नोट डाउन कर लिए एंड इसको जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर चिकन को जो है मैंने श्रेड कर लिया है। अब क्या करना है यहाँ पर, जो मैं इसको थोड़ा सा जस्ट मेक श्योर कि कूल डाउन हो जाए। एंड अगेन ये जो हमारे पास चीज़ का जो मिक्सचर है इसको हमने कर देना है मिक्स।
ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, बिल्कुल एक वो पेस्ट की फॉर्म में आ जाए दोनों जो चीज़ हैं। अच्छा, घर पे मैं इस तरीके से बनाता हूँ एंड ऑब्वियसली हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन ये कि ये पर्सनल रेसिपी जो मेरी है, जो हम लोग के घर की है, मेरे घर की है, तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग ट्राई करें एंड फिर आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है कि किस तरीके का बनाई है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैटर था, अब यहाँ पर हमारा सारा मिक्सिंग का आ जाएगा। यहाँ पर अब ये चिलीज़ हैं, हमने मोज़रेला नहीं डाली है, तभी मैं आपको दिखाने के लिए लाया था कि मोज़रेला हमने नहीं डाली, सिर्फ चेडर डालनी है। तो इसको आप साइड पे कर दें, इसमें कोई सीजनिंग नहीं जाएंगी क्योंकि वैसे ही हमने चिकन में सीजनिंग डाल चुके हैं। अच्छा, ये चिलीज़ हैं एंड ये हमारा मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है, ये चिकन है। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर ग्लव्स ले लेता हूँ क्योंकि हाइजीन का हमने रखना है ख्याल। एंड ये जो काम है ना, अब आपने क्या करना है, बच्चों को दे दें, लेकिन प्लीज़ ग्लव्स पहन लें क्योंकि मिर्चों के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। एंड मिर्चें जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है कि बच्चों को जो है ना उनको उनके हाथों पे ना लग जाए। एंड प्रॉपर तरीके से उनको साफ़ कराएं, उनके हाथ वॉश कराएं। जो ग्लव्स है ना, हाँ ये हो गया है। अच्छा, चिलीज़ को आपने प्लीज़ ओवरनाइट इसको आपने रख देना है सिरके में, सिरके के पानी में, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वैसी नहीं बनेगी, बहुत मिर्चों वाली बनेगी। अच्छा, इसमें आपने क्या करनी है, स्टफिंग करनी है चीज़ की एंड चिकन। अपने हिसाब से चिकन भरें, इसमें चीज़ भरें। ये हो गया एंड ये कोई बात नहीं खुलेगा, ये ऐसे अभी आप मैं दिखा देता हूँ ये बंद किस तरीके से होगा। ये है, आपने ये डिप करना है इसमें, ये जो मिक्सचर है, ये हो गया। एंड अब ये जो ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, आपके पास अगर पैंको है तो पैंको ले लें, अगर बाज़ार से आपके पास अवेलेबल है इजीली। मैंने यहाँ पर सिंपल ब्रेड का जो फ्रेश ब्रेड थी मेरे पास, उसको मैंने ना ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं ताकि अच्छा है हर चीज़ होममेड हो। अच्छा, अब क्या प्रोसेस है, अब ये है कि आपने इसको रख देना है फ्रिज में ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है जैसे मेरी तरह, आपने क्या करना है, अगेन इसमें आपने डालना है, ये कोटिंग करनी है। एंड इसमें आप डिप कर दें वापस। अच्छा, मैं ये प्रोसेस करता हूँ, सारी चीज़ें फिलिंग करूँगा, डिप करूँगा, फिर ब्रेड क्रम्ब से, एंड मैं अभी ऑयल ऑन करूँगा एंड आपके सामने फिर हम डालते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी हम अपनी पेरी बाइट्स को अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लिया था। अब क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जेंटली अपने हाथों से इसको प्रेस कर रहा हूँ, जो ब्रेड क्रम्स हैं। अब क्या करना है, हमें एक प्रोसेस करना है यहाँ पर, क्योंकि डबल प्रोसेसिंग है यहाँ पर ब्रेड कोट की। मैं यहाँ पर बुलाऊँगा जिनको आप देखते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे सबा को। सबा आ जाओ प्लीज़, मेरी हेल्प यहाँ पर मैंने इनको बुलाया है हेल्प के लिए। एंड इनकी वैसी प्रेजेंस जो है, वाइब जो है इतनी पॉजिटिव है एंड आप लोग देखते हैं इनको, तो क्यों ना आज आप मेरी हेल्प करें यहाँ पर। थैंक यू, आई विल, आईड लव टू हेल्प यू। सही है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, यार डबल कोट करना है। फर्स्ट कोट करके रख रही हूँ, यू डू द सेकंड वन। यहाँ पर हमने एक कोट कर दिया है इसको। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको ना फ्रिज में बाइंड होने के लिए रखना है, ताकि ये कि अच्छा बाइंड होगा तभी जाके फिर इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये निकलेगा नहीं, फिर लीक नहीं करेगी Yes. चीज़, नहीं तो तेल में सब कुछ ऊज आउट कर जाएगा एंड मैस हो जाएगा। बिल्कुल। या और सबा, आप बताएं कैसा चल रहा है आपका शो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। एंड ये है कि आप लोग, आपसे भी काफ़ी इतने जो हमारे कॉलर्स हैं, हाँ, एंड इतने फरमाइशें कर रहे होते हैं। यस तो यस, कितना बच्चे अच्छा देख रहे feedback होते है। हैं। यस, आई लव द फैक्ट कि बच्चे देख रहे होते हैं एंड बच्चे ही रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं कि हमें ओरियो केक खाना है, डोनट्स खाने हैं, बिल्कुल। कैंडीज एंड कुकीज़। बड़ा मज़ा आता है उस तरह से। मुझे वैसे भी पसंद है यूँ चीज़ें, ट्रीट्स वगैरह बनाना, तो अच्छा लगता है जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो।
वाकई बड़ी खुशी होती है जब आप लोग हमें कॉल करते हैं एंड फरमाइश करते हैं एंड हम लोग पूरी फरमाइश जो कर रहे होते हैं तब भी बड़ी खुशी होती है Yes. कि हमारी जो ये आप लोग जब कॉल कर रहे होते हैं जो फरमाइश जब पूरी हो जाती है तो एक हमारे लिए एक honor टोटल की बात है, साइकिल बिल्कुल। वैसे कंप्लीट तब होगा जब आप हमें फीडबैक देके बताएं भी कि कैसा रहा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस है कि हमें पता चले कि हमने इतनी मेहनत से बनाया आपके लिए, तो वो आपको कैसा लगा रिक्रिएशन के बाद। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ एक कोट किया, अभी इसको हमने डबल कर लिया है। अब हमें ये कि देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े डबल की तो फिर करते हैं, सही। नहीं तो ये है कि फिर नहीं तो एक single को coat ही अच्छे करें। से अच्छे से सील कर देना तो फिर अच्छा, मैं देख होपफुली लेता हूँ होपफुली कि- इट विल हाँ, नॉट ओपन अप। इसको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल देता हूँ। आई थिंक ये इट्स डन है ना सबा? यस यस हाँ, अब नाइसली। मैं इसको डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक गई एंड ये हमारी ये अब हम तेल आहिस्ता ही single- कर दो। हाँ, मैं तेल आहिस्ता ही कर देता हूँ। सॉरी, आप करो। ये करीब हाँ हाँ, इसको अच्छा मैं करीब कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, साथ साथ देखते भी रहें क्योंकि ये इतनी Yes. जल्दी ब्रेड क्रम्स जो है ना कलर आ जाता है इनका, जैसे ये हो गया देखें, बस थोड़ा सा इसको है ना, देंगे हम, हाँ जल्दी से हो जाता है ये। क्योंकि हर चीज़ वैसे ही इसमें कुकड है एंड सिर्फ हीट की वजह से चीज़ जो है वो अंदर की वो मेल्ट हो जाएगी। चेडर चीज़ हमने डाली है एंड अगर आपको मोज़रेला डालनी तो वो भी डाल लें। बिल्कुल हाँ, मोज़रेला से मतलब वो स्ट्रेची मज़े का हाँ। सा फन गेम हो जाएगा वो, और मज़े का तो डेफिनेटली चेडर में भी मज़ा उतना ही आएगा 100%। वो आई थिंक अपनी मर्जी Yeah. है जितना जो आई थिंक हिसाब से आप इनफैक्ट डालें। चेडर थोड़ी सॉल्टी होती है, हाँ। मोज़रेला थोड़ी ब्लैंड होती है, तो बिल्कुल। चेडर के साथ ना आप सॉल्ट के हाथ हल्का रखें और मोज़रेला में ऐड करना पड़ेगा। इसको अच्छे से बंद कर देते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये वाली जो हमने पहले डाली ना, ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। आपने जो इसको फ्रीज करने वाली बात की थी ना, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैं हर वक्त इस तरह के आइडियाज़ दे रही होती हूँ कि उस तरह की कुकिंग नहीं होती जो फ्रीज करके रख दें और बिल्कुल। फिर आप नेक्स्ट टाइम आपको जब भी बनाना हो तो उसको सिर्फ रीहीट करना है। सारा प्रोसेस तो हुआ वही है ना। बिल्कुल। अच्छा, इट्स ऑलरेडी डन। देखिए, सिर्फ हमने कलर देना है इसको, क्योंकि अंदर की सारी चीज़ें तो वैसे ही हमने कुक डाली हैं। इसको हम बाइंड कर लेते हैं। अच्छा, आँच जो है ना बिल्कुल आपने कम रखनी है, क्योंकि होता है ये ब्रेड क्रम्स है एंड ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड क्रम्स है, इस पर कलर बहुत जल्दी आ जाता है, तो आपने बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर जो होता है ना वो देना है इस पर। अच्छा, मैं इतना शदीद लेफ्ट हैंडेड हूँ कि मुझे राइट से चम्मच पकड़ना भी नहीं आता है। नहीं, कोई बात। सब कुछ उड़ा दिया मैंने अपने ऊपर। अच्छा, अगर आपको देखें, अब मैं आपको बताऊं डबल कोट जो है ना, अच्छा अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, रिकैप ब्रेक लें आप लोग। मैं यहाँ पर पेरी बाइट्स को फ्राई कर रहा हूँ, फिर आपको एक और टिप भी बताता हूँ पेरी बाइट्स की, तब तक आप लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक एंड रिकैप। पेरी बाइट्स अज्जा, बड़ी मिर्चें 1 किलो, सिरका हस्बे ज़रूरत, पानी 2 कप, नमक 2 खाने के चमचे, चीज़ स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, बची हुई चिकन या चिकन कीमा 50 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1 कप, मैदा 50 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 20 ग्राम। तरकीब: एक बोल में लंबी कटी मिर्चें सिरका या पानी में मिक्स करके रात भर भिगो दें। अब मैदा और कॉर्नफ्लावर से बैटर बनाएं। चीज़, नमक, चिकन मिक्स करके मिर्चों से भरें। बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राई कर लें। 4 इंग्रेडिएंट्स डिज़र्ट: अज्जा, ग्लूकोज बिस्किट 300 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1/3 कप, दूध 1 कप, चॉकलेट चिप्स या अखरोट ऑप्शनल, हस्ब ज़रूरत। तरकीब: ग्लूकोज बिस्किट को चीनी के साथ ब्लेंड करके पाउडर बना लें। इसमें बेकिंग पाउडर और दूध मिला के गुठली ना बनाएं। फिर नट्स या चॉकलेट चिप्स डालकर 180 डिग्री पर 20 मिनट तक बेक करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी हमारी सारी पेरी बाइट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं एंड मैंने थोड़ी सी यहाँ पे स्टैक करके रख दी है, ताकि आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोगों ने कर देना इसको फ्रीज़, ताकि आप लोग या तो रमज़ान के लिए आप लोग बनाएं एंड उसको फ्रीज़ कर दें एंड जब भी आपका दिल चाहे, रात को वैसी इतनी भूख लगती है तो उसको निकालें एंड इसको फ्राई करके खाएं। अम्मी अब्बू से छुप के मिडनाइट स्नैकिंग कर रहे होते हैं ना, वो करने में बहुत मजा आएगा। अच्छा, यहाँ पर सबा ने मेरी हेल्प की है, काफ़ी वैसे हेल्प कर रही है एंड इसको मैंने डिजर्ट दीजिए ताकि अच्छे तरीके से काट के इसकी गार्निशिंग करें।
एंड स्क्वायर्स में कट करके और इसके ऊपर हम क्रीम लगा देंगे और इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। सही है। स्क्वायर्स इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल साइजेस सर्विंग के लिए आसानी से हो जाते हैं, प्लस गंदगी नहीं होती है, स्टोर करने के लिए भी आसानी होती है। सही। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको वैसे सिखाई थी जो डायनामाइट सॉस है उसको मैंने सेव कर लिया था। मैंने आपको कहा भी था कि ज़्यादा बनाएं ताकि उसको बॉटल में आप रख लें। एंड वैसे ही केचप और ये सारी चीज़ें टेबल पे होती हैं, तो डायनामाइट सॉस का एडिशन करें। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर बस थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग भी आप लोग जब खा रहे होते हैं वहाँ पर चिल्लोज या पेरी बाइट जब आते हैं तो थोड़ा ड्रिजलिंग और बड़ा टेम्पटिंग लग रहा होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लोग इसीलिए थोड़ा स्पाइसेस पे हाथ हल्का रखते हैं क्योंकि सॉसेस होते हैं ना, उसको कॉम्प्लीमेंट करने थोड़ा सा के मैंने लिए। ड्रिजल कर दिया इसको ताकि अच्छा लगे। एंड आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर अगेन फ्रीज कर दें अपनी सारी जो पेरी बाइट्स हैं, बना के रखें। होता है कि एंड टाइम पे कभी कभार मेहमान भी आ जाते हैं एंड होता कुछ नहीं है, बच्चों को बोल होते हैं ये ले आओ बाहर से, तो हर चीज़ घर में फ्रीज्ड हो फ्रीज़र के अंदर, उसको निकालें एंड उसको आप फ्राई करें एंड गेस्ट को दें। और ये ऐसे करके, ये कितना 4 इंग्रेडिएंट केक था ना ये? यस, परफेक्ट। देख सकते हैं कितने अच्छे स्क्वायर्स आए हैं इस पे, है ना? द स्पंज इज एब्सोल्युटली नाइस, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट स्पंज है। इसके ऊपर आप अपनी मर्जी की गार्निशेस कर सकते हैं। साथ बहुत ज़्यादा सिंपल एंड क्लासी है उस तरह से गार्निशेस में, तो या श्योर। आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बना है एंड ये इतना मज़ेदार है। आप लोगों को ट्राई करना है एंड फीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है मुझे। ऐसे करके हम इस पे रोजेट्स लगा देंगे छोटे छोटे से, नाइस, राइट? एंड देन प्लीज डू योर गोल्ड लीफ। अच्छा नहीं, हम बिस्किट्स भी लगाने हैं, मैं ये भी लगा देता हूँ। बिस्किट्स लगा लो, आप लगाओ। आई थिंक सिंपलिसिटी, हाँ सही है। कुछ पे हम लगा देते हैं बिस्किट्स, या आप जैसा बोलो। ऑल्टरनेट कर लेते हैं। सबा हमें बताएगी किस तरीके से करना है। ऑल्टरनेट कर लेते हैं। अच्छा मैंने सॉरी इस पे लगा दिया। इट्स ओके, गोल्ड हम सब पे लगाएंगे, वी आर लेविश लाइक दैट। और ऊपर से चॉकलेट ग्रेट कर दें थोड़ी सी। हाँ चॉकलेट तो ऐसे बच्चों को इतनी पसंद है। बच्चे क्या, सब बड़े, एवरीबॉडी लव्स चॉकलेट। या बस एक रह गया, तो इसके बाद कर दें एंड फिर हम एंड करते हैं अपने शो का। नाइस। इसको वैसे ये इतना डिलिशियस है, यू डोंट हैव टू बी टू सुपरफ्लस विद योर इंग्रेडिएंट्स। गार्निशेस वैसे भी नाइस। दिस इज डन। अच्छा यहाँ पर हो गया है सारा एंड हमारे 4 इंग्रेडिएंट केक्स एंड जो स्क्वायर्स हैं, केक्स आप जो भी नाम दे दें इसको, 4 इंग्रेडिएंट हैं। माय पेरी बाइट्स भी रेडी हैं। थैंक यू सो मच सबा फॉर कमिंग एंड हेल्पिंग मी आउट। आप लोग ने सबा को देखना है थर्सडे एंड फ्राइडे एंड मंडे टू वेडनेसडे, तो मैं आता ही हूँ। डन। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड पे विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अल्लाह हाफिज़।